कहाँ से आप? बुलंदशहर से इमरान अली दिल्ली में द्वारका में आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आप वाराणसी से ये आए हैं, मतलब इतनी दूर से एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। और आप आजमगढ़ से, मतलब यूपी से, वाराणसी से, हर जगह से लोग यहाँ पर आकर एग्ज़ाम दे रहे हैं दिल्ली में द्वारका के अंदर। कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? बहुत अच्छा रहा। एग्ज़ाम अच्छा रहा? पहली बार एग्ज़ाम दिया था या फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था? और बच्चों का मानना है एग्ज़ाम अच्छा हुआ, तो मतलब आपने जो तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आसान आ रहा है? पेपर अच्छा रहा। EVS का सेक्शन कैसा आ रहा है? ईजी आ रहा है। और CDP का? कोई क्वेश्चन याद हो आपको? इजी है पेपर अकॉर्डिंग टू यूपी, ऑब्वियसली बात है यूपी टेट का सेक्शन हमारा हायर रहता है ना, तो उसी टेट में इजी रहेगा। अच्छा, मैथ्स में कंटेंट ज़्यादा पूछा गया या पेडागोजी? अच्छा, जैसे मैं टॉपिक्स आप लोगों को थोड़ा बता दूं, आपका क्या नाम है? अमित यादव। कहाँ से हैं आप? मधुबनी से, बरौड़ी से। अच्छा, भदौड़ी का। अच्छा, यूपी में पड़ता है। ओके। तो मापन से कैसे सवाल आए थे, कुछ डिस्कस करेंगे, बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी अधिगम से लेकर के। अच्छा, वहाँ से सवाल आए थे। नहीं, आप बताइए आप करने दीजिए। आप बताइए, अगर आपको ध्यान है तो हमें अच्छा लगेगा बच्चों को एग्जाम को। तो क्वेश्चन तो प्लेस वैल्यू से कोई सवाल आया? नंबर सिस्टम में जो भी रहता है आपका नहीं आया, तो कहाँ से सवाल आया? टाइम से सवाल आया? नहीं, टाइम से कोई सवाल नहीं आया इस बार। नहीं, टाइम से नहीं आया। अंक गणित में जो मैथमेटिक्स से एकदम बेसिक सवाल था, जो टॉपिक में वो उससे नहीं सवाल, टॉपिक से सवाल नहीं थे। अच्छा, मतलब गुणा भाग जोड़ इससे सवाल पूछे गए। बेसिक एकदम बेसिक सवाल पूछे गए हैं, गुणा भाग जोड़ के। मतलब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर लिखना रहा तो लिख के 2-4 प्रश्न दे सकते हैं कि ऐसे प्रश्न। अच्छा, कोई प्रश्न आपको याद है? पेडागोजी में आप बता रहे हैं ना, अगर समझ दे तो पर हम लिख के प्रश्न दे दें। पेडागोजी में वैन हिले से जैसे पिछली बार काफी सवाल पूछे गए, वैन हिले से कोई सवाल नहीं आया इस बार भाई। देखो, हाँ, वैन हिले से नहीं आया। तो और आपका जैसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM से जो सवाल पूछे गए हैं, TLM से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और पेडागोजी में आपको याद हो सवाल पूछे गए हैं CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट कोलबर्ग से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, प्याजे से सवाल नहीं आए हैं, कोलबर्ग से सवाल आए हैं। और वाइगॉट्सी से सवाल पूछे गए हैं। और कुछ आपको याद हो? बाकी हम आपसे रिटर्न में दे लेंगे बाद में। लैंग्वेज में क्या था आपके पास? बच्चों के लिए लैंग्वेज में बताइए। इंग्लिश का पैराग्राफ बहुत ही बड़ा आया था, मतलब इंग्लिश का सेक्शन बच्चों को एक तो इजी था, जोधपुर के बारे में बता रखा था। ठीक है ना, तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ रखे हैं, इंग्लिश का जो पैरा था, इंग्लिश का जो पैरा था वो आपका हिस्ट्री में मोहनजोदारो से रिलेटेड था। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो वहाँ पर आप उससे रिलेट करके, हाँ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप क्वेश्चंस बहुत इजीली ले सकते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स, हाँ, CDP में आपका ये सवाल पूछा गया था। और आप बता पाएंगे? क्वेश्चन पूछा था कि 3 टर्म है, एक जो है वंस वे है, टेंस वे है और 1000 वे है। हाँ जी, आप रहिएगा। आप सर मैं बताऊं, मैथ में एक क्वेश्चन था, जैसे हाफ की वैल्यू दे रखी थी, उसमें हाफ इक्वल टू कुछ दे रखा था। खोल लीजिए। मतलब किलोमीटर में था, हाफ किलोमीटर मतलब यूनिट हाफ थी, उसका किलोमीटर दे रखा समझ गया। मेजरमेंट से आपका सवाल पूछा गया होगा, रोड पर इतना देता है, रोड की डिस्टेंस। ठीक, ये सवाल पहले भी पूछा गया था। और टाइम से सवाल आया। अच्छा जी, टाइम से सवाल आया है। टाइम से ये पूछा गया था, उसमें जैसे कि आवर है, हाँ जी, डे बना दिए। ठीक है, डे को कन्वर्ट कराया था। ठीक है, उसमें आवर में और उसका कैलकुलेशन पूछा था, जैसे मिनट को समझ गया। मतलब ये सवाल ऐसा था कि इतने दिन इतने मिनट के बराबर होते हैं, तो इतने मिनट कितने के बराबर होगा। उसमें आवर दिया गया था कि वो आवर और उसका मैचिंग करना, 7.5 दिन में जो मिनट है, अगर 7.5 आपको 7.5 दिन का जितना मिनट होता है, तो नीचे में कुछ ऑप्शन दिए गए थे जो आवर में थे। अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। ये कहाँ से आप? मैं अलीगढ़ से आए हैं। आप कहाँ से? मोहम्मद मुरालम, मधुबनी बिहार से आए हैं। इन दोनों बच्चों से अभी हम आपके लिए क्वेश्चंस निकालेंगे और 2 बजे आपका सेशन रहेगा मैथ्स का, उसमें आपको मैं कंप्लीट एनालिसिस दूंगा सुपर कोचिंग पर। एक क्वेश्चन था सर, मल्टीप्लिकेशन दे रखा था 3/3 का, उसमें एडिशन करने के लिए बोल रखा था, उसकी वैल्यू दे रखी थी। मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन होता है, एडिशन की वैल्यू
ओके उसे हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। ओके। एक और क्वेश्चन था मैथ का और वाला हो गया। आपका मतलब मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सर इसलिए मेरा आपको CPO में भी हो गया है। सीपीओ में भी हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छी बात, बहुत Group D में भी हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए तो